आखिरकार एक लंबे जद्दोजहद के बाद जेएमएम ने बैद्यनाथ राम के रूप में अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अब उभर कर सामने आ रहा है कि क्या बैद्यनाथ राम जेएमएम का आखिरी उम्मीदवार होंगे या जेएमएम की ओर से दूसरी सीट के लिए भी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया जाएगा। यानी पिछले चंद दिनों से जेएमएम कांग्रेस के बीच जो सियासी भिड़ंत देखी जा रही थी, क्या उस पर पूर्ण विराम लग गया या बैद्यनाथ राम की उम्मीदवारी महज एक अल्प विराम है? यह पूर्ण विराम और अल्प विराम की चर्चा आज चारों ओर है और हर किसी के जेहन में एक ही सवाल है, एक ही प्रश्न है कि क्या बैद्यनाथ राम आखिरी उम्मीदवार होंगे? दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से परने झा की उम्मीदवारी का ऐलान किया गया और कहा जा रहा है, ये दावे आ रहे हैं, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा के पहले न तो सीएम हेमंत को कॉन्फिडेंस में लिया, न राजद को कॉन्फिडेंस में लिया, न माले को कॉन्फिडेंस में लिया। आनी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की टीम ने झारखंड के लिए बगैर किसी सहमति के, बगैर किसी चर्चा के, बगैर सहयोगियों के विश्वास में लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। और उसके बाद जिस तरीके से जेएमएम की ओर से प्रतिक्रिया आई, राजद की ओर से प्रतिक्रिया आई, माले की ओर से प्रतिक्रिया आई, उससे साफ हो गया कि झारखंड में अब गठबंधन हिचकोले खा रहा है। हालांकि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ओर से पहले भी कहा गया था कि चीजों के संभालने की कोशिश की जाएगी। कल विधायक दल की बैठक के बाद फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की ओर से कुछ भूल हुई है, यदि किसी गलतफहमी हुई है, यार गलतफहमी पसर रही है जेम गठबंधन के बीच, तो राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि वे खुद इसके लिए क्षमा मांगने को तैयार हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम हेमंत क्षमा देने के लिए तैयार हैं? सीएम हेमंत के दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या सीएम हेमंत अभी भी कांग्रेस के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं? क्या जेएमएम यह मानकर चल रही है कि आखिरकार कांग्रेस को अपने प्रत्याशी को वापस लेना होगा? क्या जेएमएम यह मानकर चल रही है कि यदि प्रत्याशी परने झा ही होंगे तो कांग्रेस को औपचारिक रूप से अपनी भूल को स्वीकार करना पड़ेगा? आखिर ये तमाम प्रश्न सुबह झारखंड के सियासी गलियारों में आज तैर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य ने बैद्यनाथ राम की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए जो संकेत दिए हैं, उन्होंने कहा है कि सभी बिंदुओं पर ध्यान करते हुए, सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए एक फैसला लिया गया है। वे सभी पहलू क्या हैं? क्या सभी पहलू गठबंधन के रिश्तों के लेकर के भी है? क्या सभी पहलू राजद, जेएमएम, कांग्रेस, माले के गठबंधन के रिश्ते को लेकर है? क्या सभी पहलू में यह भी रखा गया है कि सरकार आगे कैसे चलेगी? ये तमाम प्रश्न भी आज लोगों के जेहन में उठ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जेएमएम की ओर से आज कहें, कल कहें, किसी दूसरे प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा? और यकीन मानिए, जैसे ही दूसरे प्रत्याशी का ऐलान होता है, यह साफ हो जाएगा या इसके संकेत मिल जाएंगे कि जेएमएम अब कांग्रेस को उस रूप में भाव देने को तैयार नहीं है। जेएमएम ने जो कुछ भी बिहार में सहा, जेएमएम ने जिस तरह आसाम में सीटों की गुजारिश की थी कि 10 सीटें उसे मिले, नहीं मिला। बिहार में 2 से 3 सीटें देने के लिए भी राजद और कांग्रेस तैयार नहीं हुई। उस हालत में क्या जेएमएम राज्यसभा की दोनों सीटें या एक सीट कांग्रेस को देने को तैयार होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और आने वाले 24 घंटे झारखंड की सियासत में महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि बैद्यनाथ राम की उम्मीदवारी को एक अल्प विराम ही माना जा रहा है और चर्चा इस बात की है कि जल्द ही
जेएमएम की ओर से दूसरे उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। और खासकर इस हालत में कि पहला जो उम्मीदवार की घोषणा हुई है उसमें बैद्यनाथ राम की हुई है। यदि किसी सोरेन परिवार के किसी शख्स को उम्मीदवार बनाया जाता तब तब इस आकलन को बल मिलता कि यह पूर्ण विराम है, जेएमएम दूसरे उम्मीदवार की घोषणा नहीं करने जा रही है। लेकिन चूंकि उम्मीदवार बनाने की घोषणा बैद्यनाथ राम की हुई है तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जेएमएम अब दूसरी सीट राज्यसभा की दूसरी सीट का ऐलान करने की तैयारी में है। लेकिन जिस तरीके से बैद्यनाथ राम के उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है यह भी सीएम हेमंत का एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए कि राहुल गांधी का वो नारा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सुबह झारखंड की सियासत को देखें और कांग्रेस के विधायकों की का संख्या बल को देखते हुए उसके सामाजिक समीकरण को देखें तो कांग्रेस के पास मौजूदा हालात में मौजूदा समय में 16 विधायक हैं। 16 में 6 एसटी समुदाय के हैं, 2 ओबीसी समुदाय के हैं, 2 माइनॉरिटी कम्युनिटी के, 2 एससी यानी दलित समुदाय के हैं। यानी एक ही 16 में 13 से 14 विधायक जो है इसी एसटी ओबीसी और दलित कम्युनिटीज के हैं। उस हालत में राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अगड़ी जाति के उम्मीदवार पर दाव लगाया है, यानी प्रणय झा को पर दाव खेला है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि उनके सामने सीएम हेमंत ने कौन सा चेहरा पेश कर दिया। एक अगड़ी जाति के उम्मीदवार के सामने आप सामने ही कह सकते हैं यदि मुकाबला होता है और कांग्रेस की ओर से प्रणय झा का चेहरा ही बरकरार रहते हैं और जेएमएम की ओर से 2 सीटों का ऐलान कर दिया जाता है। हालांकि मैं फिर साफ कर दूं अभी तक एक ही उम्मीदवार की घोषणा हुई है, लेकिन यदि 2 की घोषणा हो जाती है तो सीधा सीधा मुकाबला बैद्यनाथ राम का प्रणय झा से होने वाला है। तो उस हालत में सीएम हेमंत ने एक दलित कार्ड खेल दिया है। यानी कांग्रेस का अगला कार्ड के सामने सीएम हेमंत ने दलित कार्ड खेला है और निश्चित रूप से बैद्यनाथ राम सुबह झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, दलित समुदाय के एक बड़ा चेहरा हैं। हालांकि उनका भाजपा से भी जुड़ाव रहा है। तो कहा जा सकता है कि सीएम हेमंत ने एक सोची समझी और सधी हुई राजनीति के तहत बैद्यनाथ राम पर दांव खेला है और दलित वोट को साधने की कोशिश की है। और उस सामाजिक समीकरण को जो दलित, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी को जोड़कर बनती है उस सामाजिक समीकरण को भी साधने का कोशिश की है। तो कहा जा सकता है कि मौजूदा समय में सीएम हेमंत ने झारखंड की सियासत में अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और वह भी तब जब कांग्रेस की ओर से एक अगड़ी जाति के उम्मीदवार को चेहरा बनाया गया है। इसके पहले के भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा विधायकों की जो आवाज है या उनके जो सुर हैं वो बदलते नजर आते हैं। किसी भी कांग्रेस की विधायक से जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, एससी कम्युनिटी से आते हैं, उनसे बात कीजिए तो वे ऑन कैमरा तो ये कहेंगे कि आला कमान का फैसला है, पार्टी ने सब कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया होगा। लेकिन यदि ऑफ द कैमरा बात करें तो उन्हीं विधायकों का कहना है कि प्रणय झा उस सामाजिक समीकरण को साध नहीं पा रहे हैं जिसकी जरूरत इंडिया गठबंधन को है। अगड़ी जाति को अमूमन भाजपा का समर्थक वर्ग माना जाता है, तो प्रणय झा को सामने लाने से इंडिया गठबंधन के वोटों में कोई बड़ा विस्तार नहीं होगा। और खासकर झारखंड की पॉलिटिक्स जो एक ट्राइबल पॉलिटिक्स चलती है और झारखंड को एक ट्राइबल स्टेट भी माना जाता है, उस हालत में किसी अगड़ी जाति को उम्मीदवार पर दांव खेलना थोड़ा रिस्की होता है उस सामाजिक समीकरण को देखते हुए। तो फिर से वही सवाल कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुबह झारखंड की सियासत में अगला दांव खेला है, तो सीएम हेमंत ने दलित बैद्यनाथ राम के चेहरे को आकर दलित पॉलिटिक्स या एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और तमाम विधायक जो कांग्रेस के अंदर हैं और जो कहीं ना कहीं प्रणय झा के साथ
जाते हुए थोड़े हिचक रहे थे, आंतरिक रूप से ही उनके सामने एक विकल्प जरूर मिल गया है। और खासकर तब जब दावा किया जाता है कि कांग्रेस के अंदर 3 कांग्रेस है। एक कांग्रेस जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती है वो है बिरसा कांग्रेस की, उसके तत्व भी कहीं ना कहीं अवशेष अब भी कहीं ना कहीं झारखंड कांग्रेस में मौजूद है। दूसरी कांग्रेस जो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की है, और तीसरी कांग्रेस जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर एक हेमंत कांग्रेस भी है। यानी कांग्रेस के जो तमाम विधायक है वो खासकर एसटी विधायक है, उसमें कई ऐसे विधायक है जिनकी लॉयलिटी सीधे सीधे हेमंत सोरेन के प्रति है। हालांकि वे विधायक तो कांग्रेस के हैं पर उनकी वफादारी हेमंत सोरेन के प्रति है। तो उन विधायकों पर नजर रखनी होगी कांग्रेस को भी कि कहीं बैद्यनाथ राम की उम्मीदवारी के बाद वे विधायक बैद्यनाथ राम के पक्ष में चलते हुए नहीं चले, झुकते हुए तो नहीं दिखे। और यदि ऐसा होता है तो यकीन मानिए सुबह झारखंड में कांग्रेस की मिट्टी पलीद होने वाली है। लेकिन यह सब कुछ निर्भर करेगा उस पूर्ण विराम, उस अल्प विराम पर। यदि बैद्यनाथ राम की उम्मीदवारी लास्ट हो गई, अब जेएमएम की ओर से किसी और को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, तब माना जाएगा कि कांग्रेस जेएमएम ने या सीएम हेमंत ने कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की है। लेकिन यदि दूसरे उम्मीदवार की घोषणा हो जाती है, सोरेन परिवार से किसी को उम्मीदवार बना दिया जाता है, तो साफ हो जाएगा कि अब जेएमएम जो है, अब सीएम हेमंत जो है वो इन कांग्रेस को वो भाव देने को तैयार नहीं है। और वे मान कर चल रहे हैं कि यदि झारखंड की पॉलिटिक्स करनी है, झारखंड में पॉलिटिक्स करनी है, तो उसका चेहरा सीएम हेमंत होंगे, उसका चेहरा जेएमएम होगा। बगैर जेएमएम से संवाद किए हुए, बगैर जेएमएम को कॉन्फिडेंस में लिए हुए आप यहां पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। और खासकर तब जब राजद और माले में से कोई भी कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं है। तो कुल निष्कर्ष यही है कि सीएम हेमंत ने बैद्यनाथ राम के चेहरे को सामने लाकर अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।